साइंस वर्चुअल क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 हम कंटिन्यू किए हुए हैं। हमने आपको एसिड्स के बारे में बताया, बेसिस के बारे में बताया, हमने आपको जल का आणविक गुणनफल बताया, पीएच के बारे में बताया। आज हम आपको लवण के बारे में बताएंगे। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे लवणों का इस्तेमाल करते हैं। हम में से हर कोई सब्जी में एक नमक डालते हैं। नमक क्या है? एक लवण है, साल्ट है। हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें जब किचन में काम करती हैं तो अक्सर खाने का सोडे का इस्तेमाल करती हैं। ये भी एक लवण है। हम देखते हैं अक्सर कपड़े हमारे धोते हैं, जो लॉन्ड्री पर ले जाते हैं धुलने, वो लोग सोडियम कार्बोनेट से कपड़ों को धोते हैं। वो भी एक प्रकार का लवण है। आपने देखा चूरन वाले या किसी चीज को खट्टा करने वाले एक लवण का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। ये सब क्या है? लवण है। हम बहुत सारे लवणों को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन केमिकली उनसे परिचित नहीं है। तो आज हम आपको लवण से परिचय कराएंगे। आपको पता है आर्यभट्ट ने बताया था, जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। और अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। और याद रखिए इस बात को, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से जब क्रिया करेगा तो लवण बनेगा। वो अम्लीय भी नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा। याद रखें बात। ऐसा अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है और लवण बनता है तो उसमें न अम्लीयता होगी न क्षारीयता होगी। दूसरी बात, अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कर रहा है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण में अम्लीय प्रकृति होगी। तीसरी बात, अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण में क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो मैंने अभी बताया आपको, अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अम्ल की अम्लीयता समाप्त हो जाती है और क्षार की क्षारीयता समाप्त हो जाती है। देखिए ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ये प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। इसका Na यानी पॉजिटिव हिस्सा इसका नेगेटिव के साथ जुड़ रहे हैं। NaCl बन रहा है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये घरेलू नमक है जो सब्जियों में डाला जाता है। और H और OH मिलकर H2O बना रहे हैं। ये जल है जो हमारे पीने के काम आता है। तो लवण बनने की ये क्रिया है। जैसे मान लीजिए लवण है NaCl, इसके दो पार्ट हैं, एक Na और एक Cl। Na मिला है क्षार से और Cl मिला है अम्ल से, इसलिए Na को कहेंगे क्षारीय मूलक और Cl को कहेंगे अम्लीय मूलक। मूलक को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकल। ये है बेसिक रेडिकल, ये है एसिडिक रेडिकल। अब आप देखिए, लवण के नाम का प्रथम भाग मतलब Na क्षार से प्राप्त होता है और दूसरा भाग यानी Cl अम्ल से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, NH4Cl, यह है अमोनियम क्लोराइड जिसको आम भाषा में नौसादर कहते हैं। तो इसका प्रथम भाग है NH4 अमोनियम, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिल रहा है। दूसरा भाग है Cl, ये HCl से मिल रहा है। तो ये मिला है आपको क्षार से तो क्षारीय हो गया। ये मिल रहा है अम्ल से, ये अम्लीय हो गया। तो क्षारीय मूलक, ये अम्लीय मूलक। वही बात देखिए, अमोनियम क्लोराइड लवण में अमोनियम क्षार से, और क्षार कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होता है, इसलिए अमोनियम को क्षारीय मूलक कहा जाता है। और क्लोराइड अम्ल HCl से प्राप्त होता है, अतः Cl- को अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो याद रखिए, लवण के दो भाग होते हैं, एक अम्ल से मिलता है और एक क्षार से मिलता है। जो अम्ल से मिलता है उसको अम्लीय मूलक
और जो क्षार से मिलता है उसको क्षारीय मूलक कहा जाता है। तो ये लवण की परिभाषा है। लवण बहुत सारे होते हैं, हम उसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको केवल एक बहुत साधारण तरीके से क्लासिफाई करेंगे। क्या है? हमने अभी आपको बताया था लवण में घनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है, अर्थात अम्लीय मूलक भी होता है और क्षारीय मूलक भी होता है। तो लवण में जो अम्लीय मूलक है उसके आधार पर लवण हमारे कोर्स में 5 प्रकार के हैं। क्लोराइड लवण, सल्फेट लवण, नाइट्रेट लवण, कार्बोनेट लवण और एसीटेट लवण। इनका टेस्ट भी हम लोग करते हैं। 11th की लैब में आपको जब ले आएंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, इनके मूलकों का परीक्षण कराया जाएगा आपको। तो क्लोराइड लवण में कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बहुत सारे। ऐसे सल्फेट लवण कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और भी बहुत सारे। ऐसे नाइट्रेट लवण, इसमें क्या है? जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये सारे नाइट्रेट लवण में आ जाते हैं। कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब इसमें आ जाते हैं। ऐसे एसीटेट लवण में सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, इस तरह से बहुत सारे एसीटेट आ जाते हैं। तो ये लवण के प्रकार हैं। तो आपने देखा अभी लवण क्या है और लवण के प्रकार। हमारे कोर्स में कई सारे लवण हैं जिन्हें हम बनाना सीखेंगे, जिनका हम उपयोग सीखेंगे। तो हमारे कोर्स में कौन कौन से लवण हैं? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण लवण है आपके कोर्स में, उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये कोर्स में नहीं है। सोडियम क्लोराइड आपके कोर्स में, सोडियम क्लोराइड जो आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। इसको हम देखिए कल पढ़ाते हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे इसको। दूसरा है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सही। ये सब आपको संक्षेप में पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको भी। आज मैं केवल इनसे परिचय करा रहा हूँ आपका, डिटेल में नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। ये है अमोनियम क्लोराइड, इसको आम भाषा में नौसादर कहते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर ड्राई सेल बनाने में किया जाता है और बहुत सारे चूरन चटनी में काम आता है, इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड हमारे भोज्य पदार्थ में, यानी हमारी सब्जी वगैरह में इस्तेमाल होता है और हमारे शरीर को सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी न्यूरो प्रॉब्लम आ जाती हैं और कार्डियक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम कार्बोनेट है, ये इसका उद्योगों में बहुत इस्तेमाल होता है और आम जीवन में कपड़े वगैरह धोने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको धावक सोडा भी कहा जाता है। इसको खाने वाला नमक, इसको धावक सोडा, इसको नौसादा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल किचन में होता है, इसलिए खाने वाला सोडा है। जब भी हमारी ये एसिडिटी होती है और घर में कोई दवा नहीं होती है हमारे पास, तो हम खाने वाले सोडे को पानी में घोल करके ले सकते हैं, क्योंकि ये अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है। एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके हाथ में या पैर में प्लास्टर डाल दिया जाता है, जहाँ भी हड्डी टूटती है वहाँ पर प्लास्टर डाल दिया जाता है। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी मूर्तियाँ भी बनती हैं और अब तो घरों में सीलिंग वगैरह को डेकोरेट करने में भी इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये है ब्लीचिंग पाउडर, इससे पानी साफ किया जाता है, कपड़ों के रंग को साफ किया जाता है और भी कई जगह इस्तेमाल है। हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट यूज में इस्तेमाल करते हैं।
जिसको गिरंजक चूर्ण बोलते हैं हम भाषा में, और यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसका भी उद्योगों में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम आपको बताएं, ये सारे ही लवण इंपॉर्टेंट हैं, हमें पढ़ना है और इनका एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे।